अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर सकता है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने भारत के हवाले से ट्वीट की और भारतीय मीडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है। उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद तफसीलात हैं, कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले आधी रात के बाद आज सुबह पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब लाइव टीवी पे आए और उन्होंने लाइव टीवी पे आके बताया कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है। भारत अगले 24 से 36 घंटे के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ फौजी एक्शन कर सकता है। उन्होंने उर्दू में भी पढ़ के ये पैगाम लाइव सुनाया, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में भी ये पैगाम पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं हुई, कहीं पे कोई चीज साबित नहीं हुई, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगा रहा है। और अगले 24 से 36 घंटे के दौरान हमारे पास इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास, पाकिस्तान की फौज के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के दौरान पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एक्शन कर सकता है। ये मिलिट्री एक्शन किस सूरत में होगा ये अभी पता नहीं है। ये नेवी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की एयरफोर्स की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की आर्मी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है। अक्सर जो लोग ये कह रहे हैं कि कोई टारगेट्स को वो हिट कर सकते हैं मिसाइल के जरिए। मिसाइल क्या वो किसी नेवी की शिप से चलाएंगे या जहाज से चलाएंगे या किसी अपने बेस से चलाएंगे, अभी ये नहीं पता। और वो कहां पे ये हिट करेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत के पास ये इंफॉर्मेशन है। हमारे जराये ने ये बताया कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और हमें उन साइट्स का भी पता है कि जहां पे वो टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही मीडिया के साथ। लेकिन भारत को इस वक्त आधी रात को जब अता तारड़ साहब आए और उन्होंने आके ये पैगाम जारी किया इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, उसका बुनियादी मकसद ये था कि भारत को बता दिया जाए कि आप जो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर कोई मूवमेंट हुई, उन्होंने अपनी चीजों वगैरह को आगे पीछे हिलाया है। उसके अलावा उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं उनके अंदर से जो इंटेलिजेंस आई वो पाकिस्तान के पास आज रात को ही पहुंची थी, यानी गुज़िश्ता रात को ही पहुंची थी। और जो ही वो इंटेलिजेंस पहुंची उसके ऊपर मीटिंग्स वगैरह हुई, पाकिस्तान की आर्मी ने भी उसमें अपनी इनपुट दी, जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद वो हुकूमत तक पहुंचाई गई इंफॉर्मेशन। और आधी रात को वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब को जगाया गया और उन्होंने, जनाब जगह ही होंगे वो, तो मैं वैसे ही कह रहा हूं कि जगाया गया, वो टीवी पे आए और आके उन्होंने टीवी पे वाजे पैगाम दिया कि जनाब हम हर किस्म की तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। आलमी दुनिया को उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है तो उसका दो टोक जवाब दिया जाएगा, बड़ा भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा, और ये खित्ते के अमन के लिए कतन दुरुस्त नहीं है। अब ये अता तारड़ साहब ने क्यों आके मैसेज दिया, मेरे ख्याल में शायद वो हो सकता है कि उनकी जानिब से जब ये मैसेज डिलीवर किया गया हो तो मोदी कांप गया हो, शायद ये भी हो सकता है। वजीर आजम साहब क्यों नहीं आए या कोई और क्यों नहीं आया, ये बहस एक अलग है जो सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आधी रात को पाकिस्तान के वजीर इत्तलात ने लाइव टीवी पे आके ये पैगाम पढ़ा इंग्लिश और उर्दू में, जिसका मतलब ये है कि अगले 24 से 36 घंटे के दौरान किसी टाइम भी कार्रवाई हो सकती है। और हमारे पास जो इतलात हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, पाकिस्तान के इदारों के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वो ये है कि अगले चंद घंटों के दौरान ये एक्शन लिया जा सकता है। और इसी वजह से अता तारड़ साहब आधी रात को 12 बजे के बाद लाइव टीवी पे आए और उन्होंने ये बताया ताकि भारत को पता चल जाए। अगर 36 घंटे का टाइम होता तो शायद वो इतनी जल्दी ना आते। अब इस पैगाम के बाद क्या भारत को भी बुनियादी तौर पे ये पैगाम मिल गया है कि पाकिस्तान को पता है और आगे से वो कोई रिएक्शन देगा, या फिर भारत जो है वो एक्शन करेगा 24 घंटे के दौरान या 36 घंटे के दौरान? ये आने वाले चंद घंटों के अंदर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। दूसरी जानिब पहली दफा पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी पहलगाम जो हमला हुआ था जहां पे सियाओं का कत्ल हुआ, उसके ऊपर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया। और इमरान खान के रद्द-ए-अमल के ऊपर भारतीय मीडिया ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। उसकी क्या तफसीलात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने इंग्लिश में ट्वीट की है, मैं उसका तर्जमा जरा आपको सुना देता हूं। इमरान खान साहब लिखते हैं कि पहलगाम वाकया में इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई परेशान कुन और अलमनाक है। मैं मुतासरीन और उनके अहल खाना से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूं। तो यहां से इमरान खान साहब ने अपना पैगाम शुरू किया कि जो बेगुनाह लोग पहलगाम में मारे गए हैं, मैं उनके साथ ताज़ियत करता हूं, उनके खानदान के साथ ताज़ियत करता हूं। आगे इमरान खान साहब ने लिखा कि जब फॉल्स फ्लैग पुलवामा ऑपरेशन का वाकया हुआ तो हमने भारत को हर तरह के ताउन की पेशकश की, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा। जैसा कि मैंने 2019 में पेशनगोई की थी कि पहलगाम के वाकये के बाद
दोबारा वही हो रहा है। यानी वो जो उस वक्त के वाक़े के बाद जो अभी पहलगाम का वाक़या हुआ है वो उसी किस्म की हरकत है। जब पठानकोट हुआ था, दीगर चीज़ें हुई थी, जब पुलवामा हुआ था, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जनाब जिस तरह ये पहले वाक़यात होते रहे हैं, अब पुलवामा के बाद दोबारा कोई वाक़या होगा और फिर जंग के खतरात जो है वो इस खित्ते के ऊपर मंडलाएंगे। आगे इमरान खान साहब लिखते हैं कि मोदी सरकार खुद शनासाई और तहकीकात के बजाय इल्ज़ाम एक बार फिर पाकिस्तान पे डाल रही है। ये वो इमरान खान है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत किसी अदालत में बाहर पेश नहीं करती, जिसकी तस्वीर कहीं पे नहीं आ सकती, जिसकी बहन आजकल उससे नहीं मिल सकती है। वो जेल के अंदर से ये पैगाम भेज रहा है और वो ये कह रहा है कि जो मोदी सरकार है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रही है, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 अरब आबादी का मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान को पहले से ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के नाम से मशहूर खित्ता के साथ गड़बड़ करने के बजाय जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा इतना बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब आपकी आबादी है, थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अमन हमारी तरजीह है, लेकिन इसे बुजदली ना समझा जाए। ये इमरान खान जेल में बैठा हुआ, उन्होंने अपने वकला को कहा बाहर जाके ये ट्वीट करो और इंडिया को बताओ कि अमन हम चाहते हैं, लेकिन इसको हमारी बुजदिली ना समझा जाए। पाकिस्तान के पास किसी भी भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, जैसा कि मेरी हुकूमत ने पूरी कौम की हमायत से 2019 में किया था। मैंने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की अहमियत पर जोर दिया है, जिसकी जमानत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। मैंने इस हकीकत को भी उजागर किया है और करता रहूंगा कि RSS के नजरिए की क़यादत में हिंदुस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि इससे भी आगे पूरी दुनिया के लिए वो एक संगीन खतरा बन चुका है। अगेन ये वो चीज जिसका ना मियां साहब जिक्र करते हैं ना दीगर क़यादत जिक्र करती है। इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के इसका जिक्र किया कि ये जो मोदी साहब की RSS वाली सोच है, आइडियोलॉजी है, ये ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी के बाद कश्मीर में भारतीय जबर में शिद्दत ने कश्मीरियों की जो अवाम है, जो वहाँ के कश्मीरी लोग हैं, उनके दिलों में आज़ादी की ख्वाहिश को मजीद तेज किया है, मजीद हवा दी है। आगे इमरान खान साहब लिखते हैं अफसोस की बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अफसोस की बात है कि जाली फॉर्म 47 के नताइज के जरिए मुसल्लत की गई एक नाजायज हुकूमत ने कौम को तकसीम कर दिया है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के हालात पे बात कर रहे हैं कि एक जाली हुकूमत है यहाँ पे जिसने कौम को तकसीम कर दिया। और फिर भी सितम ज़रीफ़ी ये है कि नरेंद्र मोदी की जहारियत ने पाकिस्तानी अवाम को भारतीय दुश्मनी के खिलाफ एक आवाज में मुत्तहद कर दिया है, जबकि हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। हम एक पाकिस्तानी कौम के तौर पर मजबूती से खड़े हैं और मोदी की जंग को हवा देने और इलाकाई अमन को खतरे में डालने वाले उसके खतरनाक अज़ाइम की शिद्दत से मजम्मत करते हैं। आगे इमरान खान साहब ने यह भी कहा जनाब कि यह कहने की जरूरत नहीं कि बैरूनी दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने के लिए सबसे पहले कौम को मुत्तहद होना होगा और अब वक्त आ गया है कि इन तमाम कार्रवाइयों को रोका जाए जो कौम को मजीद पोलराइज कर रहे हैं। यानी जिस किस्म की कार्रवाइयां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ की जा रही हैं, कभी पुलिस कोई कार्रवाई करती है, कभी कोई और कार्रवाई करता है, कभी सनम जावेद को गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी और के खिलाफ कार्रवाई होती है, कभी मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो वो ये कह रहे हैं कि जो तकसीम बढ़ रही है कौम में, इसको रोकने के लिए जरूरी है कि इस तरह की कार्रवाइयां बंद की जाए। आगे उन्होंने नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब का भी जिक्र किया अपनी ट्वीट के अंदर। इमरान खान साहब कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसी खुद साख्ता शख्सियात से किसी मजबूत मौकिफ की तवक्को रखना जो है वो बिल्कुल खाम ख्याली है। कोई तवक्को ना रखें कि जरदारी या नवाज शरीफ साहब भारत के हवाले से कोई सख्त मौकिफ लेंगे, मोदी का नाम लेके उस पर तनकीद करेंगे, RSS का नाम लेके उन पर तनकीद करेंगे, ये कर ही नहीं सकते। आगे वो लिखते हैं कि वो भारत के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके गैर कानूनी दौलत और कारोबारी मफादात बैरून मुल्क हैं। यानी उनकी दौलत बैरून मुल्क है। इमरान खान साहब कह रहे हैं इस वजह से वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते कि वो मोदी को कुछ कहेंगे, भारत को कुछ कहेंगे तो कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, कहीं बरतानिया नाराज ना हो जाए, कोई और मुल्क नाराज ना हो जाए। इस वजह से वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे बैरून मुल्क जो उनके मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचे। वो बैरूनी सरमायाकारी से फायदा उठाते हैं और उन माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पाकिस्तान पर गैर मुल्की जहारियत और बेबुनियाद इल्ज़ामात के सामने खामोश रहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो खान साहब ने की है कि ये खामोश हैं। जिस किस्म के इल्जामात मोदी की हुकूमत लगा रही है, खुल के बोलो। अब इमरान खान जेल में है, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो वो मोदी साहब के ऊपर डायरेक्ट
बात करते थे, उन पे इल्जामात भी लगाते थे, उन पे तनकीद भी करते थे। और मैंने आपसे उस वक्त ये वीडियो बना के ये चीज़ शेयर की थी कि सफारती सतह पे पाकिस्तान को मैसेजेस भेजे गए हैं कि इमरान खान को मना करें, मोदी को ऐसे टारगेट ना करो, ये नाराज हो जाएगा, वो मुल्क नाराज हो जाएगा। तो खान साहब कहते थे नाराज होता है तो होता रहे। कश्मीरियों की भी बात करूंगा, इनकी जो इंतहा पसंदाना पॉलिसीज हैं उस पर भी बात करूंगा। हालांकि खान साहब को कितनी दफा रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो मसलसल बात करते रहे। अच्छा, आगे खान साहब लिखते हैं, इनका खौफ बहुत सादा है, अगर वो सच बोलने की हिम्मत करें तो भारतीय लॉबी इनके ऑफशोर असासे मुंजमद कर सकती है। वो कहते हैं जी इनका खौफ बड़ा सादा सा है, इनके जो बैरूनी दुनिया में असासे हैं वो भारतीय लॉबी पूरी दुनिया में इनके असासे मुंजमद करवा देगी, और इसी वजह से ये उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। गैर कानूनी तौर पर कैद साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की अडियाला जेल रावलपिंडी में वकला से गुफ्तगू। तो ये वो गुफ्तगू थी जिसको ट्वीट किया गया। अब जो ही इमरान खान साहब का ट्वीट आया, उधर हाहाकार मच गई जनाब भारतीय मीडिया के ऊपर। भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया, उन्होंने जनाब कहा कि इमरान खान ऑन पहलगाम अटैक। आगे उन्होंने लिखा जी रिएक्शन ऑन इंटेंसिफाइड ऑपरेशन इन कश्मीर। अब ये वो इमरान खान का बता रहे हैं कि इमरान खान कह रहा है कि ये जो हुआ है ये रिएक्शन है, क्योंकि आप लोग जो कश्मीर में कर रहे हैं ये उसका रिएक्शन है। आगे से उन्होंने ये भी लिखा, भारतीय मीडिया ने कहा कि देखें जी इमरान खान कह रहा है कि ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसकी वजह से ये हो रहा है और ये खित्ता पूरा खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि जी इमरान खान कह रहा है कि पाकिस्तान बिफिटिंग किस्म का रिप्लाई देगा, भारत को भरपूर जवाब देगा, भरपूर फौजी जवाब देगा अगर भारत ने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट की और उन्होंने कहा जी इमरान खान ने जेल में बैठ के अपने वकला को ये पैगाम दिया है और अब उनके ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम हुआ है। और दूसरा, अगर आप इस ट्वीट को देखें, जिस वक्त मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, जब बाय द टाइम आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है काफी घंटे गुजर चुके हों, 15,000 से ज्यादा रीट्वीट्स हो चुकी हैं। क्या कोई भी इस वक्त पाकिस्तान का ऐसा लीडर है जो इस तरह ट्वीट करे भारत के खिलाफ और इतनी ज्यादा उसकी रीट्वीट्स हों, इतनी ज्यादा उसकी लाइक्स हों? तो जब वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग मुतालबा करते हैं कि ये वक्त नहीं है कि आप सियासी खेल खेलें, इस वक्त पाकिस्तान की कौम का अगर कोई सबसे बड़ा नुमाइंदा है तो वो इमरान खान साहब हैं। सबसे ज्यादा उसने वोट लिया और ये सबको पता है, ये हुकूमत वालों को भी पता है, ये अपोजिशन वालों को भी पता है और ये दीगर लोगों को भी पता है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है और किसके पीछे आवाम खड़ी है। तो ये वक्त है कि लोगों को मुतहद किया जाए, ये वक्त है कि सियासी एक ऐसा रिस्पॉन्स दिया जाए। और जितनी मेच्योरिटी का और जितनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा इमरान खान साहब ने किया है, जेल से 600 दिन हो गए उनको जेल के अंदर, किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता, कोई उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। हालिया दिनों में आपने देखा क्या उनकी कोई मुलाकात उस तरह हो सक रही है? बहनों से, रिश्तेदारों से, वकला से, जिसकी मर्जी होती है उसकी मुलाकात करवा देती है हुकूमत, बाकी किसी की मुलाकात नहीं करवाती। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद इमरान खान साहब का ये पैगाम है जो उन्होंने जेल से दिया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। गुज़िश्ता रोज फिर इमरान खान साहब की बहनों की तो मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन फैसल फरीद चौधरी साहब की मुलाकात फिर हो गई। हलीमा खान साहिबा ने भी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया कि फैसल चौधरी साहब जो हैं किसी साहब के खास हैं, वो गाड़ी में भी जेल के अंदर जा सकते हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि उनके बड़े रवाबत हैं, उनको इमरान खान नहीं बुला रहे बल्कि उनको भेजा जा रहा है। अब ये बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है फैसल साहब के हवाले से। अब फैसल साहब ने भी ये फैसला करना है कि जब इमरान खान साहब उनको बुला नहीं रहे, जब उनका नाम लिस्ट में नहीं होता तो हर दफा भाग के क्यों पहुंच जाते हैं। अब तासुर यही है कि उनको हुकूमत भेजती है और उनके जरिए अब जो पैगाम आएगा हो सकता है कि इमरान खान साहब भी उनको वो बातें बता रहे हों, लेकिन अब ना उसके ऊपर उनका कोई वर्कर यकीन करेगा, ना कोई पार्टी का बंदा यकीन करेगा, बल्कि उल्टा अब मेरे ख्याल में फैसल फरीद चौधरी साहब की जो अपनी रेपुटेशन है उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। आज जो इमरान खान साहब के खानदानी जराए से मेरी बात हुई, वो जो है उसमें काफी तहफुजात का इजहार किया गया। दीगर लोगों से जो मेरी बात हुई उन्होंने भी काफी तहफुजात का इजहार किया कि ये जो फैसल फरीद चौधरी साहब है उनको भेजा जाता है और इस तरह भेजा जाता है और उस तरह भेजा जाता है। तो अब फैसला तो ये फैसल फरीद चौधरी साहब ने करना है कि अगली दफा वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन आज जो हलीमा खान साहिबा का रद्द-ए-अमल आया है, खान साहब के खानदान के दीगर लोगों का जो रद्द-ए-अमल आया, उसमें बिल्कुल जाहिर है कि वो फैसल फरीद साहब को अपनी टीम का हिस्सा नहीं समझते बल्कि उनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। तो ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी। बहुत जल्दी अब सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।